नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है, जयपुर से हूँ। और ये मेरा मैसेज विशेष रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए है, जिन्होंने चाहे पाठ्यक्रम अनुमोदन के जरिए जुड़े हों या फिर एफिलिएशन के जरिए जुड़े हों। आप सबको जो मैं वीडियो दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों के लिए अंतिम भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अंतिम कि कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिनकी वजह से आज ये वीडियो बनाना पड़ा। कल भारतीय शिक्षा बोर्ड में दिल्ली में मुझे बुलाया गया था, पूरी कमेटी की मीटिंग थी। मुझे कहा था 5-6 अलग अलग एरिया के स्कूल संचालक लेके जाऊं, तो मैं कल लेके भी गया था, जो एक्टिव लोग हैं उनको। और उनके सामने बोर्ड ने बैठकर 3 चीजें बहुत क्लियर कर दी। पहली ये क्लियर की कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़ गए लेकिन रहना नहीं चाहते अलग बात है। हो सकता है आप जल्दबाजी में जुड़े हो या बोर्ड ने आपको जल्दबाजी में या मेरे विश्वास में जुड़े हो, कारण कुछ भी हो। बोर्ड का मानना तो यह है कि आप अनिल शर्मा जी आपके दबाव में लोग जुड़ गए, पर वो दिल से काम नहीं करना चाहते। तो हम जबरदस्ती किसी को रखना नहीं चाहते, क्योंकि बोर्ड का मतलब है बदलाव लाना बच्चे में, और बदलाव आएगा तो और बच्चे में एडमिशन होंगे, बोर्ड से और स्कूल जुड़ेंगे। बोर्ड का भी अपना स्वार्थ है। बोर्ड का स्वार्थ है कि आपके टीचर्स के माध्यम से, आप में स्कूल संस्कृति के माध्यम से, आपको दी गई ट्रेनिंग के माध्यम से और बोर्ड की किताबों के माध्यम से, इन 4-5 माध्यम से बोर्ड आपके स्कूल की उन्नति चाहता है। जब आप स्कूल की उन्नति होंगे तो अधिक एडमिशन आपके आएंगे। जब आपके पास अधिक एडमिशन आएंगे तो आप तरक्की करोगे। आपको तरक्की करता हुआ देखते हुए दूसरे स्कूल बोर्ड से जुड़ेंगे। बोर्ड का ये स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह था कि आपकी तरक्की हो, आप मेरे पे विश्वास करने वाले लोग हो। पर दुर्भाग्य से कैसे भी करके, चाहे बोर्ड की कमी रही, चाहे आपकी कमी रही, चाहे मैं मेरी कमी कह दूं, हम जुड़ नहीं पाए। टोटल 510 के करीब स्कूल्स भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हैं। इनमें से 212 से 13 लोगों ने बार बार जाकर वहां ट्रेनिंग ली है। कुछ टीचर्स को भी लेके गए हैं। अब तक 1610 लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, पर उसमें से बार बार घूम फिर के वही लोग आ रहे हैं और वो तरक्की भी कर रहे हैं, उनके बदलाव भी आ रहा है। पर लगभग 200-225 लोग ऐसे जिन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली, यानी बोर्ड में जाके देखा ही नहीं किसी किस कारण से। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने बहुत स्ट्रिक्ट फैसला लिया है कि आपको ये अंतिम अवसर है। जो नहीं गए हैं, अगर वो रहना चाहते हैं तो रहने के लिए 4 शर्तें हैं जो आपको माननी ही पड़ेगी। पहला, भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें आपको लगानी ही पड़ेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। कुछ लोगों ने होशियारी बरती, इंग्लिश में किताब लगा रहे, हिंदी में नहीं। हाँ, आपको लगता है बजट ज्यादा है, वो है, तो बिना कमीशन की किताब आ जाएगी। जैसे सरकारी किताब आती है उसी तरह की एक किताब आ जाएगी, लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे। बोर्ड उस पर तैयार है। बोर्ड उस वहां नुकसान खाने को भी तैयार है अगर आप किताब लगाना चाहते हैं तो। पहले आपकी दूसरी शर्त यह है कि स्कूल कल्चर, यानी जो बदलाव वो लाना चाहते हैं मेरे ऑडियो के जरिए या स्कूल की कार्यक्रमों के जरिए, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, टीचर्स की आपकी ट्रेनिंग जो बोर्ड देगा साल में 3-4, वो अनिवार्य रूप से आपको लेनी पड़ेगी, तभी बोर्ड में आपके स्कूल में बदलाव आएगा। तो ये 4-5 चीजें अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़े। किसी कारण से आप नहीं करना चाहते, आप अपना स्वार्थ चाहते हो कि मैं 5वीं और 8वीं बोर्ड से मुक्ति पा लूं, तो बोर्ड इसके लिए आपके यूज नहीं आ सकता। तो माफी चाहते कहूंगा कि अगर आप बोर्ड के सारे नियमों को मानेंगे तो ही बोर्ड से एफिलिएटेड रह सकते हैं, वरना पहले मैं आपको ये सूचना के जरिए कह रहा हूं और 10 से 12 दिन में बोर्ड से एक लेटर निकल के आ जाएगा कि आपको डीएफिलिएटेड कर दिया गया है, और उसकी सूचना सरकार को मिल जाएगी। तो बोर्ड पोर्टल पे जो नाम आया वो नाम आपका कट जाएगा, ये तय है। तो इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं। हो सकता है आपको बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप नहीं जुड़े, इससे बोर्ड की बदनामी भी हो रही है। लेकिन मेरे इस वीडियो तो आपके पास जाएगा ही, कुछ कॉल आएंगे, वो कॉल करने वाला आपको एक बार कॉल करेगा, उस नंबर पे आप कॉल बैक कर लें। अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आपने नई सूचना दी तो हम सूची बना के उनको भेज देंगे, और इसमें कोई नाराजी नहीं है। ग्रुप से भी हम आपको यहाँ से आउट कर देंगे। अब तक अपना 1 साल का करार था, वो करार खत्म हुआ, तो मेरी आशा है कि आप रहेंगे। हाँ, मैं चाहता हूं आप रहें। ये 512 लोग मेरे विश्वासी लोग मेरे विश्वास पे आए, तो आप रहें और अपन मिलकर तरक्की करते हैं। आपकी तकलीफ बताइए, मैं और बोर्ड दोनों मिलकर आपकी तकलीफ को दूर करेंगे, मेरा प्रोमिस है। जैसे पहले पीएचपी पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा था, हमने कहा था आएगा 5वीं और 8वीं बोर्ड का बोर्ड नहीं लगेगा, मैंने कहा था, तो आज भी कह रहा हूं नहीं लगेगा। आपके टीसी के नियम अलग बनेंगे, बन के आ चुके हैं, वो आप पे लागू होंगे, वो भी है। आपका अप्रैल से सेशन चलेगा तो गवर्नमेंट पूरे को करने लग गई। हाँ, जिनके 9 से 12 था पीएचपी कोड पे नाम आ गया है, उनके लिए भी इस पीएचपी पोर्टल पे व्यवस्था करा रहा हूं। कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाकर, जैसे भी, हालांकि सीबीएसई के भी उन स्कूलों का नाम नहीं आ रहा जिन्होंने राजस्थान सरकार से मान्यता नहीं ली है।
तो ऐसा नहीं सीबीएसई और भारतीय बोर्ड दोनों के बराबर राजस्थान सरकार कर रही है, पर उसका कोई रास्ता निकालेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड का अलग से पोर्टल होगा जैसे सीबीएसई का है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों ने सीधे 8 से 10th 12th की मान्यता ली है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड का एग्जाम भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा पोर्टल आ रहा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड से पूरे पेपर्स के मॉडल आ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के आएंगे। अभी हिंदी के इसलिए नहीं दिए, हिंदी के लोगों ने किताब ही नहीं ली, तो पेपर कहां से देंगे? और आप पेपर लेके करोगे, किताब नहीं है तो मेरा बहुत स्पष्ट आपसे कहना है, हर हालत में आप जो मैसेज आए उस पर भर के और अपना अपग्रेड कर दें। गूगल का फॉर्म आज फिर डला रहा हूं मैं, आपने किताब की भर दें। आप नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, हमें मानेंगे कि आप नहीं तैयार है। एक कॉल आएगा, लास्ट कॉल होगा ये आपके पास, उस कॉल के बाद भी आप सहमत नहीं है तो निश्चित रूप से आपका नाम हटा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।